जब सीता वन में बैठी हुई है, रो रो करके अधीन है, और ये 10 रुपए राम खिलाड़ी और 10 रुपए भूदेव और ये 10 रुपए भोले चक्की वाले, ये ईसापुर से आए हैं भगवान के दरबार में। 10 रुपए भेंट करते हैं, बिहारी जी मनोकामना पूरी करें। भक्तजनों, सीता वृक्ष के नीचे बैठी बैठी रो रही हैं। तब तक वाल्मीकि जी आ जाते हैं। कहा, बेटी आप कैसे? सीता की आंखों से आंसू आ गए। बोले, महाराज मेरे देवर ने मेरे साथ में छल कर दिया और मेरे पति ने भी। जंगल में छोड़ गए, सुबह से शाम हो गई, क्या करूं अब? मेरे भक्तों, वाल्मीकि जी कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ में चलो। आज वाल्मीकि जी सीता को ले जाते हैं। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज समय पूर्ण होने पर सीता ने तो बच्चों को जन्म दिया। झूम झूम कर डालियां डालियां झूम रही हैं। सीता ने समय पूर्ण होने पर 2 बच्चे जन्म दिया है और सीता रो रही है। वाल्मीकि जी कहते हैं, बेटी मैं तेरे पास में नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। बच्चों को जन्म देती जा रही है सीता, बिलख बिलख के रो रही है। आज मेरा कैसा नसीब है जो मेरे पास में कोई भी नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं, बेटी रो मत, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। भगवत प्रेमियों, समय पूर्ण होने पर सीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लव और कुश को। जब पैदा हुए हैं, लोग कह देते हैं कि अलग अलग जन्म दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, सीता ने जुड़वा जन्म दिया था। परम पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन धीरे 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 लालन पोषण हुआ इनका, थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैया सीता कहती है, अगर इन बच्चों के जन्म अगर किसी महलों में होते तो कितनी बड़ी खुशियां मनाई जाती। आइए बच्चे जंगल में जन्म लिया है। मेरे भगवत प्रेमियों, सीता सोच रही है, न जाने कितने दिन तक मेरे ऊपर ये दुख रहेगा। और समय का कोई परस्पर पता नहीं है श्रोताओं, कि न जाने किस मोड़ पर मौत आ जाए। कहां सीता एक महलों में रहती थी और आज जंगल में आ गई। मेरे भगवत प्रेमियों, जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये नहीं जानते कि हमारे पिता कौन है। अपनी मैया को जानते हैं, वो भी बनदेवी के नाम से। मर्यादा इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी यहां पर यज्ञ रचवाया है। तो अनुष्ठान रचवाने से पहले ब्राह्मणों ने कहा कि अपना तुम दूसरा विवाह कर लो, बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। मेरे प्यारे भक्तों, राम ने मना कर दिया और कहा है कि
इतना विकल्प होने पर भी और ऐसा प्रताप नहीं होगा, कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। इतना विकल्प होने पर ऐसा प्रताप नहीं होगा, कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। हमने मना कर दिया, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मेरे भक्तजनों, इधर एक पत्र वाल्मीकि जी के पास में आया है और वाल्मीकि जी तैयार हुए हैं जाने के लिए। तो इधर उधर राम एक सोने की सिया बनाई है। यज्ञ निमंत्रण आया है वाल्मीकि जी के पास में। जब निमंत्रण आया तो वाल्मीकि जी तैयार होने लगे। तब तक लवकुश पहुंच गए। लवकुश कहने लगे, गुरुजी आप कहां जा रहे हैं तैयार होकर के? बोले, बेटा मैं अयोध्या के राजा राम है ना, उन्होंने यज्ञ रचवाया है, मैं वहां जा रहा हूं। उन्हें नहीं पता कि मेरे ही पिता हैं राम। आज प्यारे भक्तों, तो ये मैया सीता के पास पहुंचे और कहा, मैया आज गुरुजी ना भगवान राम ने यज्ञ रचवाया है, वो जा रहे हैं, मैया हम भी चले जाएं? सीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा जाने के लिए मैं मना नहीं कर रही। लवकुश कहने लगे, मैया तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हारी इच्छा है ना नहीं भेजने की तो मैं नहीं जा रहा। मैया तुम रो मत। सीता कहने लगी, लाल मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भाई के सफेद वस्त्रों में बुढ़िया मिलेगी और उसे साक्षात्कार लेट के नमस्कार करना। मैया कौन है? बोला, मैया सीता कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम जाओ बेटा, जाने के लिए मैं मना नहीं कर रही। सीता ने कहा, बेटा चले जाओ, लेकिन ज्यादा बातें मत करना वहां किसी से, कुछ बताना मत। भगवत प्रेमियों, मैया सीता ने रो करके अपने बच्चों को विदा कर दिया है। जब ये जा करके देखेंगे तो इन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा ये किसके बच्चे हैं। भगवत प्रेमियों, जब सीता ने बच्चों को भेज दिया तो वाल्मीकि जी के पास में ये रुके हैं ना, लखन आए हैं और भगवान राम से जाकर के लखन ने कहा, भैया तो वाल्मीकि जी के संग में तो बच्चे आए हैं, वो बड़े सुंदर हैं, और भैया ऐसा प्रतीत होता है वो हम सकल तुम्हारे जैसे लगते हैं, लेकिन भैया मजबूरी है उन्हें पूछना, हम पूछ नहीं पाएंगे। और भैया वो राम कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। लक्ष्मण ने जो जाकर के कहा है राम से, राम ने कहा जाओ उन्हें बुलाओ और हम उनसे राम कथा सुनेंगे।
कि साज बाज के दो प्रभु और सुंदर शोभा खान, वाल्मीकि के संग में लव कुश इनको ना। दो बच्चे हैं, राम कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। राम कहने लगे बुलाओ, हम अवश्य सुनेंगे कथा को। आज जो राम ने देखा है मेरे श्रोता बंधु, तो राम सोचने लगे लगते हैं ये मेरे बेटे, लेकिन मैं कैसे कहूं। बुलाए, बोले बेटा हमने सुना है तो राम कथा बहुत अच्छी सुनाते। बोले हाँ जरूर सुनाए। अब तो कैकेयी, राम, कौशल्या सभी बैठे हुए हैं। राम ने कहा बेटा तारीफ सुनिए तुम्हारी, अब तुम राम कथा सुनाओ, खड़े हो जाओ। आज लवकुश ने हाथ में बीड़ा ले लिया और राम कथा सुना रहे हैं। कि राजन उस जनक दुलारी की, और हम कथा सुनाते राजन उस जनक दुलारी की। महलों में पड़ी बहन जनक लली, उन्हें शीश झुकाते हैं। राजन उस जनक दुलारी की हम कथा सुनाते, राजन उस जनक दुलारी की। लवकुश सुना रहे भगवान राम को कथा। राम कहने लगे आगे कहो ना बेटा। जब धनुष राम ने तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा, लेके सिया रामचंद्र जी घर अपने जाते हैं। लेके घर रामचंद्र जी घर, और जब राम ने धनुष तोड़िया तो सीता को ले जा करके अवध में अच्छे से रखा, लेकिन कैकेयी ने बहुत जुल्म गुजार दिए। कैकेयी ने जुल्म गुजारे, अरे तीनों पन को सिधारे। उस कठिन धूम पर तीनों नंगे पैर न जाते। उस कठिन भूमि में तीनों नंगे पैर न जाते। राजन उस जनक दुलारी, राम रोने लगे। ये तो मेरे ही बेटे मालूम पड़ रहे हैं।
कौशल्या से बोले माँ ये दोनों मेरे ही बेटा है, लेकिन मैं इनसे नहीं कह सकता। अब ये बताएंगे कि सीता है कहाँ, ये बताएंगे कि सीता है कहाँ। मेरे भक्तों, राम कहने लगे आगे क्या हुआ सीता के साथ में। लव कुश कहने लगे आगे सीता के साथ में राम ने अच्छा नहीं किया। जब राम ने रावण मारा, फिर अवध का राज संभाला। अरे कर राधे की यादें, अरे कर राधे की यादें नीर दे बंटी बहाते। अरे कृष्ण की यादें, राम ने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी मैया का नाम क्या है, मुझे ये बता दो। इतनी कथा कह करके दोनों बंद हो गए। राम ने कहा बेटा आगे कथा सुनाओ, आगे कथा सुनाओ बेटा। सीता के साथ में आगे हुआ क्या। तुरंत लव कुश ने बीड़ा फेंक दिया और कहा कि सीता के साथ में राम ने अच्छा नहीं किया। और ये 10 रुपए राधे श्याम बरोरा और ये 10 रुपए रमेश भैंसरोली से भगवान के दरबार में 10-10 रुपए भेंट करते हैं। बिहारी जी मनोकामना पूरी करें। मेरे प्यारे भक्तों, लव कुश ने कहा उसे सती सातवीं सीता को वनवास दे दिया दूसरे के कहने पर। राम ने अच्छा नहीं किया।